के, मैं आ गया तेरे द्वार पे। आज मैं और तू यहाँ मिलके खो जाएंगे। आज मैं और तू यहाँ मिलके खो जाएंगे। साथ भोजन भी करें प्यार से, बस प्यार से। साथ भोजन भी करें प्यार से, बस प्यार से। दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे। दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज वर्ष का 28वां रविवार है। संयोगवश आज माता कलीसिया आज 2 नवंबर को सभी मृत विश्वासियों का स्मरणोत्सव भी मनाती है। हमारे बीच में ऐसा कोई भी नहीं है जिनके कोई न कोई निकट संबंधी, रिश्तेदार, परिजन, मित्र हमसे बिछुड़कर परलोक ना गया हो। तो ये हम सबके लिए आज का पर्व बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे लिए अवसर है उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करना, उनका स्मरण करना और उनकी आत्माओं के लिए प्रार्थना करना। तो आइए विश्वास, भक्ति और आशा के साथ हम पवित्र बलि के वेदी में आ जाए और हम यह पवित्र मिसा चढ़ाए। इसमें योग्य रीति से सम्मिलित होने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। तैयारी स्वरूप हम दिल की जांच करें। हमसे जो भी गलतियां हुई हो, हमने कोई भी पाप किए हो, उन सब के लिए क्षमा याचना करें ईश्वर से और साथ ही साथ एक दूसरे से भी। आइए हम सब अपनी अयोग्यताओं को स्वीकार करते हुए सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी, मैंने
तूने न मुझको छोड़ा, तूने न मुझको छोड़ा। मैं पापी हूँ प्रभु जी। स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति। सर्व स्वर्ग में ईश्वर की महिमा। हे प्रभु ईश्वर स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम तेरी प्रशंसा करते हैं, हम तुझे धन्य कहते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी महिमा गाते हैं। हम तेरी अपार महिमा के कारण तेरा गुणगान करते हैं। सर्व स्वर्ग में ईश्वर की महिमा। हे प्रभु यीशु क्रिस्त इकलौते पुत्र, हे प्रभु ईश्वर, ईश्वर के मेमने, पिता के पुत्र, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। तू संसार के पाप हर लेता है, हमारा निवेदन स्वीकार कर। पिता के दाहिने तू विराजमान है, हम पर दया कर। सर्व स्वर्ग में ईश्वर की महिमा। क्योंकि तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही है यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा के संग। पिता ईश्वर की महिमा में सर्वोच्च है, पिता ईश्वर की महिमा में सर्वोच्च है। आमीन, 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 आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमारे विश्वास का आधार इसी में है कि तूने अपने पुत्र को मृतकों में से जिला दिया है। अपने मृत सेवक सेविकाओं को पुनर्जीवित करके हमारी आशा सुदृढ़ कर दे। दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 4 वचन संख्या 7 से 15। यदि धर्मी मनुष्य असमय मर जाए तो वह शांति पाएगा, क्योंकि जो वृद्धावस्था आदरणीय है वह ना तो लंबी आयु पर निर्भर रहती है और ना वर्ष की संख्या मात्र पर। जो मनुष्य बुद्धिमान है उसी के बाल सफ़ेद समझो, और जिसका जीवन निर्दोष है उसी को वयोवृद्ध मान लो। वह ईश्वर की इच्छा पूरी करता रहा, इसलिए ईश्वर ने उसे प्यार किया और पापियों के बीच में से उठा लिया। वह इसलिए उठा लिया गया कि कहीं उसकी बुद्धि का विकार न हो जाए और उसकी आत्मा कुकर्म पर न भटक जाए।
क्योंकि बुराई का सम्मोहन भलाई को धुंधलाता है और लालच की तीव्रता सरल हृदय को विदूषित कर देती है। वह थोड़े समय में पूर्ण बनकर लंबी आयु तक पहुंच गया है। उसकी आत्मा प्रभु को प्रिय है, इसलिए प्रभु ने उसे शीघ्र ही चारों ओर की बुराई में से निकाल लिया है। लोग यह बात देखकर नहीं समझ गए। वे यह नहीं जानते कि प्रभु अपने चुने हुओं पर कृपा तथा दया करता है और अपने भक्तों की रक्षा करता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु ही मेरा आसरा है, मेरी आत्मा उसकी प्रतीक्षा पर भरोसा रखती है। प्रभु ही मेरा आसरा है, मेरी आत्मा उसकी प्रतीक्षा पर भरोसा रखती है। हे प्रभु, मैं गहरे गर्त में से तेरी दुहाई देता हूँ। हे प्रभु, तू मेरी पुकार सुन और मेरी विनती पर कृपा कर। प्रभु ही मेरा आसरा है, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। प्रभु ही मेरा आसरा है, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा। तुझसे पापों की क्षमा मिलती ही है, इसलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। प्रभु ही मेरा आसरा है, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। प्रभु ही मेरा आसरा है, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती
है। प्रभु ही मेरा आसरा है, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है, रखती है, रखती है। प्रभु ही मेरा आसरा, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। प्रभु ही मेरा आसरा है, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है, पर भरोसा रखती है, पर भरोसा रखती है। दूसरा पाठ थस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 4, पद संख्या 13 से 18। जो यीशु में विश्वास करते हुए मर गए हैं, ईश्वर उन्हें यीशु के साथ पुनर्जीवित कर देगा। भाइयों, हम चाहते हैं कि आप लोगों को मृतकों के विषय में निश्चित जानकारी हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप उन लोगों की तरह शोक मनाएं जिन्हें कोई आशा नहीं है। हम तो विश्वास करते हैं कि यीशु मर गए और फिर जी उठे। जो यीशु में विश्वास करते हुए मर गए हैं, ईश्वर उन्हें उसी तरह यीशु के साथ पुनर्जीवित कर देगा। हमें मसीह से जो शिक्षा मिली है, उसके आधार पर हम आपसे यह कहते हैं, हम जो प्रभु के आने तक जीवित रहेंगे, मृतकों से पहले ही महिमा में प्रवेश नहीं करेंगे। क्योंकि जब आदेश दिया जाएगा और महादूत की वाणी तथा ईश्वर की तुरही सुनाई पड़ेगी, तो प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेंगे। जो मसीह में विश्वास करते हुए मर गए, वे पहले जी उठेंगे। इसके बाद हम जो उस समय तक जीवित रहेंगे, उनके साथ बादलों में आरोहित कर लिए जाएंगे और आकाश में प्रभु से मिलेंगे। इस प्रकार हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आप इन बातों की चर्चा करते हुए एक दूसरे को सांत्वना दिया करें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। आवाज उठाओ, जय घोष प्रभु की गाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी
आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 37 से 40। यीशु ने लोगों से कहा, पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आता है मैं उसे नहीं ठुकराऊंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा ये है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश न होने दूं, बल्कि उन सबों को अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूं। मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, मृतकों का उत्सव या मृतकों का त्योहार, मृतकों का पर्व, ये सब शब्द थोड़े से विरोधाभास सा नहीं लगता? अक्सर हम जब हमारे अपनों को याद करते हैं जो हमसे बिछड़ गए हैं, हमसे इस दुनिया से हमें छोड़कर चले गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, हम दुखी हो जाते हैं, हम शोक मनाते हैं, आंसू बहाते हैं। पर आज कलीसिया हमें उत्सव मनाने के लिए कहती है, मृतकों का पर्व, मृतकों का त्योहार मनाने के लिए आह्वान करती है। कारण क्या है? कारण इसलिए क्योंकि हम सब आशावान हैं, हम दुखी नहीं हैं। आज हम आशा के तीर्थयात्री हैं। हमें विश्वास है कि हम इस छोटी सी तीर्थ यात्रा के उपरांत हम प्रभु के सन्निधि में पहुंचेंगे, अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, हमेशा के लिए प्रभु के साथ जिएंगे। ये विश्वासियों का मानना है। जब जो विश्वासी नहीं है, प्रज्ञा ग्रंथ कहता है, मूर्ख लोगों को लगा कि वे मर गए हैं। वे उनका संसार से उठ जाना घोर विपत्ति मानते थे और यह समझते थे कि हमारे बीच से चले जाने के बाद उनका सर्वनाश हो गया है। लेकिन ये बात एक विश्वासी के लिए नहीं है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु क्या कहते हैं? मैंने उनमें से एक का भी सर्वनाश न होने दूं, बल्कि उन सबों को अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूं। मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। इसलिए आज के इस मिसा के बीच में अवतरणिका प्रार्थना है, उसमें हम बोलेंगे, हे प्रभु, तेरे भक्तों के लिए मृत्यु जीवन का विनाश नहीं बल्कि जीवन का विकास है। ये हमारा विश्वास है। इसलिए हम आज दुखित नहीं है बल्कि आनंदित है। हम आज के इस दिन को एक उत्सव के रूप में, एक पर्व के रूप में मनाते हैं। आज के दिन हम अपने
उन बिछड़े गए भाई बहनों से, सगे संबंधियों से, हमारे परिजनों से, मित्रों से ये कहते हैं, हम आपके साथ हैं, आप हमसे बिछड़े नहीं हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए कलीसिया 2 नवंबर को यह पर्व मनाती है। इस पर्व के मनाए जाने का एक और कारण है कलीसिया की ओर से, वो ये है कि हमें अपने आप को याद दिलाना है कि हमें भी, जो अभी इस धरती पर जीवित है, हमें भी आज नहीं तो कल उन मृत भाई बहनों के पास पहुंचना है। यहाँ का ये जीवन जो है वो शाश्वत जीवन नहीं है, ये एक छोटी सी तीर्थ यात्रा है। इसके उपरांत हमें भी वहाँ पहुँचना है, हमें उस दृष्टिकोण से इस धरती का जीवन जीना है। कभी कभी हम देखते हैं कुछ लोग ऐसे जीते हैं मानो ये जीवन अनंत जीवन जैसा है, दुनिया का सर्व तरह तरह के सुख लोलुपताओं में डूबते हुए जीवन बिताते हैं। एक छोटी सी कहानी है लूसीफर के बारे में, आपने सुना होगा। नरक दूतों का नायक लूसीफर ने एक बार एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। मीटिंग का विषय ये था कि उनको लगा आजकल नरक में आने वाले लोगों की संख्या कम हो रही है, उल्टा स्वर्ग में ज़्यादा लोग जा रहे हैं। ये नरक के लिए, नरकवासियों के लिए चिंता का विषय हो गया। इसलिए लूसीफर ने कहा, हम लोगों को कुछ करना चाहिए, तुम में से किसी किसी को नीचे धरती पर जाकर लोगों को बहकाना है, उनको किसी न किसी बहकावे में उनको नरक में खींच लाना है। इस मिशन के लिए कौन कौन जाने के लिए तैयार है, पूछा लूसीफर ने। तो बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। तो एक से पूछा, तुम दुनिया में जाके क्या कहोगे? तो उसने कहा, मैं धरती पर जाकर मनुष्यों को कहूँगा, देखो भाई, ईश्वर जैसी कोई चीज़ नहीं है, तुमको क्या फिक्र करना है, तुम आराम से जियो, जिंदगी का मजा लूट लो। लूसीफर ने कहा, बेवकूफ़, कौन मनुष्य विश्वास करेगा तुम पर? सब मनुष्य जानते हैं कि ईश्वर है। तो दूसरे ने हाथ खड़ा कर कर बोला, मैं जाकर बोलूँगा, हाँ ईश्वर तो है, लेकिन ये स्वर्ग और नरक वाली बातें सब बेकार है, ये बकवास है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है, इसलिए तुम लोग आराम से जियो, ऐश करो। तो लूसीफर ने कहा, ये भी सही नहीं है, क्योंकि लोगों को ये भी मालूम है कि स्वर्ग और नरक है। तो तीसरे ने कहा, मैं दुनिया में जाकर कहूँगा लोगों से कि देखो भाई, ईश्वर भी है, स्वर्ग भी है, नरक भी है, लेकिन तुमको अभी क्या चिंता करना है, तुम्हारे पास तो बहुत टाइम है, तुम तो अभी क्या जवान हो, तुम्हारे पास बहुत समय है, आराम से काम ले लो, दुनिया का सारा आनंद लूट लो, ऐश करो, मौज करो। अभी वहाँ जाने के बारे में इतनी जल्दी सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर लूसीफर ने कहा, शाबाश, शायद तुम्हारी ये स्ट्रैटेजी काम आएगी, तो तुम जाओ। प्रिय भाई बहनों, अक्सर दुनिया में लोग ऐसे जीते हैं जैसे कि मानो कि उनको कभी मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ेगा, उनको कभी ईश्वर का सामना नहीं करना पड़ेगा। मृतकों के इस स्मरणोत्सव में माता कलीसिया हमें याद दिलाती है कि हम सबको सदैव सतर्क रहना होगा, तैयार रहना होगा। अपने विश्वासी जीवन को, अपने धार्मिक जीवन को ऐसा जीना होगा कि किसी भी वक्त प्रभु हमें बुलाए, किसी भी वक्त हमें
मृत्यु जैसे वास्तविकता को अपनाना पड़े, उसका सामना करना पड़े, तो हम तैयार रहें। क्योंकि जैसे सेंट पॉल हमें समझाते हैं, हम जीवित रहे या हम मरत रहे, हम किसी भी परिस्थिति में हम प्रभु के हैं। तो प्रभु के लिए हम इस दुनिया में और परलोक में प्रिय बने रहे, यही हम सबकी कामना होना चाहिए। ये हमारे सबकी व्यक्तिगत प्रयास और कोशिश होनी चाहिए। आइए हम सब मिलकर हमारे विश्वास को घोषित करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहती हूँ। आमीन। प्रिय भाई बहनों, हमारा विश्वास हमें सिखाता है कि यीशु की शिक्षा के अनुसार जिया गया हमारा जीवन हमें स्वर्ग में ले जाएगा। मरने वाले सभी विश्वासी पाप के दाग से प्रभावित होते हैं, इसलिए दुखद दर्शन कुछ समय के लिए उनसे दूर हो सकता है। इसलिए शोधयान में रहने वाली आत्माओं के लिए, ताकि उन्हें शाश्वत घर में प्रवेश मिले, हम प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, दिवंगत आत्माओं पर अपनी दया दिखाए। हे प्रभु, दिवंगत आत्माओं पर अपनी दया दिखाए। हम अपने संत पिता, धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्मसंगी भाई बहनों के लिए कि कलीसिया के नेताओं के रूप में वे लोगों को प्रभु के दिन का सामना करने के लिए सतर्क रहने का निर्देश दे, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, दिवंगत आत्माओं पर अपनी दया दिखाए। बीमार से पीड़ित लोगों के लिए, ताकि वे अपनी बीमारी के कारण निराश ना हो, बल्कि खुशी खुशी अपनी शारीरिक स्थिति को स्वीकार कर सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, दिवंगत आत्माओं पर अपनी दया दिखाए। डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों के लिए कि बीमारों के प्रति उनकी समर्पित और निस्वार्थ सेवा को प्रभु, जो परम उपचार करता है, भरपूर आशीर्वाद दे, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, दिवंगत आत्माओं पर अपनी दया दिखाए। उन सभी कैथोलिक विश्वासियों के लिए जो प्रियजनों और दोस्तों की मृत्यु से पीड़ित हैं, उन्हें इस विचार से सांत्वना मिल सकती है कि दिवंगत आत्माएं संतों की संगति में शाश्वत आनंद में हैं, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, दिवंगत आत्माओं पर अपनी दया दिखाए।
आइए हम मौन रूप से हम अपने व्यक्तिगत निवेदनों को, विशेष करके हमारे अपने व्यक्तिगत, हमारे परिवार के और हमसे बहुत करीब जितने भी मृत विश्वासी भाई बहन हैं, उनकी आत्माओं के लिए प्रार्थना करें। हमारे पिता ईश्वर, मृत विश्वासियों के सम्मान के इस उत्सव में हमें आमंत्रित करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस उत्सव ने हमें उन सभी लोगों को याद करना और उनके लिए प्रार्थना करना सिखाया है कि जो मर गए हैं। हमें आपका, हमारे प्रभु और ईश्वर का सामना करने के लिए तत्परता से अपना जीवन जीने की कृपा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। गेहूं दानों की, अंगूरी दाग फलों की, चढ़ाते प्यार की निशानी। दे प्रभु प्यार तेरा, रोटी में एक दागा, दैनिक भोजन ये प्रभु। रोटी गेहूं दानों की, अंगूरी दाग फलों की, चढ़ाते प्यार की निशानी। दे प्रभु प्यार तेरा, रोटी में एक दागा, दैनिक भोजन ये प्रभु। स्वीकारो हे पिता हमारी भेंट पिता, पावन कर हे पिता, कर स्वीकार हे पिता। स्वीकारो हे पिता हमारी भेंट पिता, पावन कहे पिता, कर स्वीकार हे पिता। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारे इन दानों पर कृपा दृष्टि डाल। प्रेम के इस महान संस्कार में हम तेरे पुत्र के साथ एक हो जाते हैं। तेरे मृत सेविकाओं को भी उनकी दिव्य संगति प्राप्त हो, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तूने हमें इनके द्वारा धन्य पुनरुत्थान की आशा दी है, ताकि जो लोग अपनी मृत्यु के विचार से दुखी होते हैं वे अमरत्व की प्रतिज्ञा द्वारा दिलासा प्राप्त करें। हे प्रभु, वास्तव में तेरे भक्तों के लिए मृत्यु जीवन का विनाश नहीं बल्कि विकास है, और इस लौकिक निवास के समाप्त हो जाने पर स्वर्ग में उनके शाश्वत निवास तैयार किया जाता है। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य,
स्वर्गीय सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हुए एक स्वर से गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं।
उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धनी कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं।
आमीन। प्रभु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो कोई मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने यह पास्का बलि तेरे मृत सेवक सेविकाओं के लिए चढ़ाई है। तेरी कृपा से वे तेरी ज्योति और शांति के निवास में प्रवेश करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ईश्वर की आशीष के लिए सिर झुकाएं। सारी सांत्वना के ईश्वर ने अपार प्रेम से मनुष्य की सृष्टि की। वही ईश्वर अपने इकलौते पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा विश्वासियों को पुनर्जीवन की आशा प्रदान करे। ईश्वर हम जीवितों को पापों की क्षमा और मृत विश्वासियों को ज्योति तथा शांति का निवास प्रदान करे। हम यह दृढ़ विश्वास करते हैं कि ख्रीस्त मृतकों में से सचमुच जी उठे, इसलिए हम भी ख्रीस्त के साथ सदा सर्वदा जीवित रहेंगे। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। जाइए, ख्रीस्त की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी। चलता हूँ मार्ग पे तेरे, चलता हूँ मार्ग पे तेरे। मेरा निशान तू है यीशु जी, मेरा निशान तो मेरा, हाँ बंदरगाह तू मेरा। आँख मेरी जब